हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट एकेडमी। स्वागत है आप सभी लोग का आपके और हमारे चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट एकेडमी पे, जहां हम एवरी वीक्स करते हैं चार्ट से बात पे डिस्कस कि आने वाले वीक में कैसा रहेगा मॉडर्न माहौल मार्केट का। जिस तरह आप लास्ट वीक देखे होंगे जो हमने यहाँ पे बनाया था, क्या बुल रन कंटिन्यू रहेगा या नहीं। आपको एक लेवल बताया था मैं कि जिस लेवल से ये कंटिन्यू देखोगे वहां से फॉल होता हुआ दिखा। और स्टिल अभी भी जो लास्ट वीक हमारे स्टूडेंट डिस्कशन हुई थी, और मैं आपको अभी डिस्कशन करूंगा और आगे का बताऊंगा कि अब आने वाले जो इस वीक में, कम इस वीक में क्या रहेगा मॉडल माहौल मार्केट का और कहां से आपको मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। ब्रॉडली हम लोग डिस्कस भी करेंगे और पूरे डिटेल्स में कि मंडे लेवल्स कहां से कहां तक कैसे रिएक्ट करेगा, एवरीथिंग इन डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। चलो शुरू करते हैं। आखिर इतना बड़ा फॉल, हमने रीजन तो बताया था हुआ, लेकिन फ्राइडे के दिन एक हद से ज्यादा गिरना का वजह क्या था और इस वीक क्या ऐसा हुआ। जैसे कि आपको पता था फेड का आउटकम आना था और उसमें जैसे कि उनके रेट कट होने वाली थी, तो 4 रेट कट के वजह उन्होंने डिस्कशन किया कि 2 रेट कट ही होगा इस आने वाले टाइम पे। और ऐसा ये बताया गया, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया कि ग्रोथ पे सवाल उठा कि इन्फ्लेशन अभी भी है एंड ग्रोथ जो है वो अभी भी ऊपर साइड जाने में, तो ग्रोथ बढ़ने में इशू आ रहा है और ये इन फ्यूचर भी मे भी रह सकता, तो इसलिए हम लोग रेट कट पे ये शक्ति रखेंगे। तो नरवी ना रही, इसलिए मार्केट जो है अनएक्सपेक्टेड था और ये बड़ा फॉल की तरफ ग्लोबली मार्केट गिरा। और ग्लोबल जब गिरा तो वेडनेसडे थर्सडे तो हमारा मार्केट भी, थर्सडे पे ये न्यूज आया तो हमारा थर्सडे फ्राइडे जो है आपको देखने मिलेगा, बड़ा एक फॉल उस साइड में देखने मिला था। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये रहा ग्लोबली मार्केट। अगर मैं देखा जाऊं तो मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लोबल मार्केट पे बेरिश एंड वेरी बेरिश काइंड ऑफ सिनेरियो बना हुआ है कि अभी भी जो है स्पेस है ग्लोबल मार्केट में बेरिश दिखने का। तो हम इंडियन मार्केट देख लेते हैं। इंडियन मार्केट में जो मैं आपको लेवल बताया था कि 24,800 से 400 आना है। 400 से 200 का लेवल, अगर 400 के नीचे क्लोज होता है, देखोगे आपको 336 पे क्लोज हुआ और 198 पे आया, और 200 के नीचे फिर क्लोज हुआ तो बताया था 970 आना है, और सेम नेक्स्ट डे ही गैप डाउन बड़ा खुला और वो भी कवर हुआ। अब क्या, अब बताया गया कि 23,870 के नीचे अगर क्लोज होता है तो 23,400 तक आने के लेवल रहेंगे, जो ऑलरेडी 23,600 के अराउंड आ चुका है। और स्पेस नीचे में देखा जाए, मैंने एक येलो लाइन बनाया हुआ हूँ जो 23,400 से 200 का जोन है। इस जोन में अगर आपको आते हुए मिले तो जो मेरा डिक्लाइन का जो मेरा व्यू था वो वहां पे स्टॉप होगा। इट मींस मैं यहां से आपको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग का भी सजेशन दूंगा कि आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एवरेजिंग करना चाहते हैं, वो 23,200 से 400 के जोन में स्टार्ट कर सकते हैं पार्शियली। ठीक है। और अगर इसके नीचे फिर रुकता है तो एक फिर बड़ा लेवल आएगा, लेकिन मुझे चांसेस अभी कम लगती है। बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकता 100% नहीं गिरेगा, लेकिन 5% चांसेस रहेगी, उससे भी कम लग रही है नीचे की। लेकिन 95% या उससे ज्यादा लग रही है चांस कि 23,400 200 में आए। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का बाय साइड, रिवर्सल साइड का सिनेरियो बन सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया था, जब ये लेवल्स था 53,900 पे, वहीं से मैं दिखाया था आपको गिरावट के लिए। और देखो कि वहां से गिरा है 53,900 से 50,000 अराउंड आ चुका है। अब ये बड़ा सपोर्ट में है, जहाँ की 49,700 से 50,000 का जो जोन है, 53,350 से 49,700, यहाँ पे जोन बना हुआ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी का भी है। तो इस लेवल्स पे बैंक निफ्टी भी रिबाउंड होता हुआ दिख सकता है। तो ये रहा पूरा वीक का मेरा व्यू कि इस वीक में आप देखोगे मैंने चार्ट से बात पे एक ऐसा चीज लिखा है, क्या अब और गिरेगा। तो ये ऐसा क्यों लिखा गया जब मेरा व्यू नीचे में, क्योंकि अभी भी स्पेस गिरने के लिए बाकी है, लेकिन जब इस बार गिरे तो इस बार गिरावट रुक सकती है और वापस से रिबाउंड होते दिख सकता है। ये मेरा व्यू था, जो कोई टिप्स से एडवाइजरी नहीं। इस व्यू में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन अगर कोई मार्केट में न्यूज जैसे कि वार हो गई, कुछ कुछ ऐसे अनहोनी जो होती है मार्केट में, अगर ऐसी कुछ आती है
तो फिर ये जो एनालिसिस है बदल सकती है, क्योंकि न्यूज़ जो है वो टेक्निकल किसी को नहीं सुनता। लेकिन छोटी-मोटी न्यूज़ या इम्पैक्ट इस पे नहीं होगी, और अगर कोई बड़ी इम्पैक्ट आती है तभी ये जो है एनालिसिस पे गलत हो सकता है। ये ज़ोन से फिर और गिरावट हो सकती है, वरना इस ज़ोन में बाइंग ही प्रेफर्ड रहेगा। 23,200 से 400 एंड 49,700 से 50,400, राइट? चलो अब आते हैं हम मंडे क्या होगा। मंडे पे हम आ जाते हैं, लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो निफ्टी की तरफ देखेंगे, क्लोजिंग हुई है अराउंड 23,600 अराउंड, जहां पर कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,500 पे है। अगर 23,500 को ये नीचे की तरफ 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स सस्टेन करता है, तो आपको फिर 23,400, 296, 191 एंड 23,100 की तरफ बढ़ते हुए मंडे एंड मंडे ऑनवर्ड इस वीक दिख सकता है। अपर साइड में देखें तो जैसे कि 23,500 अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको आज ब्रेक नहीं करता है तो आपको 23,642, 747, 852, 956 फॉलो अप करते हुए 24,066 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी में आपको जो लेवल दिख रहे हैं वो 50,800 अराउंड बंद हुए हैं, जहां पर कि 50,600 एंड 50,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और सुपर स्ट्रॉन्ग 50,000 है। तो नीचे के गिरने के स्पेस तो कम है, लेकिन जगह है। लेकिन अपर साइड के लिए स्पेस अच्छा सा है। आपको वापस से 50,865, 135, 51,400, 51,500 एंड 51,820 की तरफ, ऑलमोस्ट 52,000 की तरफ फिर से बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिख सकता है, अगर ये सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट दिया तो। ठीक है, वरना नीचे की मैं आपको जो लेवल्स है वो बताया हूं। तो ये रहा मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ब्रॉडर व्यू वीकली का, एंड मंडे ऑनवर्ड, मंडे जो इंट्राडे का व्यू। आप इसको फॉलो करें, और बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा आपका जो हम एवरी वीक चार्ट से बात देते हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट है, और आपको उससे क्या बेनिफिशियल हो रहा है, या ये जो फीचर्स है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि सर ये एनालिसिस तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जो मुझे फीडबैक आती है 90% जो है मुझे एक्यूरेसी भी आप लोगों की तरफ से फीडबैक आती है, थैंक यू। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये एनालिसिस आप खुद से सीखो, कि आप खुद चाहते हो कि मैं खुद एनालिसिस करूं, चाहे मार्केट रनिंग हो, मार्केट प्री मार्केट हो, पोस्ट मार्केट हो, तो आप हमारा दो तरह का हमारा मुहिम है। एक जिसके पास टाइम नहीं है, वो ए टू जेड सीखना चाहता है, कमोडिटी, इंडेक्स या इक्विटी, तो वो हमारा लर्न मेंबरशिप रिकॉर्डिंग सेशन को ले सकता है। एंड दूसरा जो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें 1:1, चाहे लाइव मार्केट में जूम में आप जुड़ो हमारे साथ, या फिर हमारा ऑफलाइन सेंटर राउरकेला उड़ीसा में है, जो आप देख रहे हो कि उड़ीसा राउरकेला नहीं, इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं। तो आप हमारे ऑफलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब फैसिलिटी, पीजी फैसिलिटी, फूडिंग फैसिलिटी, सब कुछ आपको डिटेल बता दिया जाएगा। कोर्स की डिटेल जाननी है, जहाँ की मॉड्यूल 1 आपको इक्विटी एक्सपर्ट सेशन है, और आपको मॉड्यूल 2 में ऑप्शन एक्सपर्ट, कमोडिटी एंड फॉरेक्स का सेशन होता है। स्पेशली आप सीखना चाहते हो कि ऑप्शन लवर्स, तो ऑप्शन एक्सपर्ट आप जो है लर्न कर सकते हो हमारे साथ, वो भी लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस करते हुए। तो न्यू बैच, कमिंग बैच जो शुरू हो रही है 29 दिसंबर से, इक्विटी एक्सपर्ट का कोर्स, जो कि आपको मनी बैक गारंटी के साथ आया है, और आपको 0.1% भी अगर आपको शक है लेने टाइम या लेने के बाद, आपको ऐसा लगे कि हमने जो इतना बताया गया था उस तरह से हमको कुछ यहाँ सीखने नहीं मिल रहा है, तो 1-2 दिन नहीं, 15 दिन तक भी आप लर्न करने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मुझे सही नहीं लग रहा है, मनी बैक फुल आपको मिल जाएगा। क्या प्रोसेस है, कैसे उसका क्या सिस्टम है, वो आप एडमिन से कांटेक्ट करोगे, आपको पूरी तरीके से बता दिया जाएगा। और आप चाहते हो कि ये कोर्स आपको लगे कि नहीं सर मुझे आप पे फेथ है, और आप लेना चाहते हो डायरेक्ट, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो हमारा आप कांटेक्ट करके एडमिन से भी ले सकते हो, या हमारा जीजे इन्वेस्टमेंट एकेडमी का jjinvestmentacademy.com पे जाके आप कोर्सेज को क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से एनरोल कर सकते हो। क्रिसमस का ऑफर भी चल रहा है, चाहे आपको हमारी ऑप्शन एक्सपर्ट की कोर्स हो या हमारी इक्विटी एक्सपर्ट जो कमिंग बैच है वो हो, आपको रिकॉर्डिंग सेशन प्रीवियस भी मिलेगा। करंट बैच में जो आपको रनिंग सेशन चलेंगी उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको उसमें आते हुए दिखेगी। तो 2500 का स्पेशल डिस्काउंट है, और इन डिटेल जानने के लिए एडमिन को कांटेक्ट करें। तो फिर मिलते हैं हम लाइव सेशन में। हैव ए हैप्पी वीकेंड, प्रॉफिटेबल वीकेंड। थैंक यू।